नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं मन्नत ड्रामे के एक ऐसे मोड़ की जहां मोहब्बत, जदाई, साजिश और जज्बात एक साथ टकरा जाते हैं। विक्रांत की गुमशुदगी के बाद मन्नत की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। वो हर लम्हा सिर्फ विक्रांत की यादों के सहारे जिंदा है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी खतरनाक चालों के जरिए मान्यता, अभिमन्यु और दुआ की जिंदगी तबाह करने का मंसूबा बना रहे हैं। आखिर उस नई साजिश का अंजाम क्या होगा? आइए जानते हैं। मन्नत आंसुओं से भरी आंखों के साथ धीमी आवाज में कहती है, माँ, ये सब मेरे लिए काफी नहीं है। जिस इंसान की वजह से मेरा विक्रांत मुझसे दूर हो गया, इस दर्द को मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं हर रोज तन्हा जिंदगी गुजार रही हूँ। विक्रांत के बगैर हर सुबह उदास और हर रात बेचैन होती है। हर लम्हा ऐसा लगता है जैसे मेरी सांसें भी सिर्फ उसकी यादों के सहारे चल रही हूँ। मैं हर रोज खुद को किसी न किसी काम में मसरूफ रखने की कोशिश करती हूँ ताकि चंद लम्हों के लिए ही सही अपने दिल का दर्द भला सकूं। लेकिन जैसे ही तन्हाई मिलती है, विक्रांत की यादें मुझे फिर से तोड़ देती हैं। मन्नत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसकी माँ उसका हाथ थाम लेती है, मगर मन्नत की तकलीफ कम नहीं होती। वो अपनी माँ की तरफ देखकर कहती है, आप मुझे अपने दिल की बात क्यों नहीं बताती? आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छिपा रही हैं? हमारे दरमियान आखिर ऐसी कौन सी दीवार खड़ी हो गई है कि आप अपने दिल का हाल मुझसे भी बयान नहीं कर सकती? मैं आपकी बेटी हूं, आपका हर दुख अपना समझती हूं। अगर आप खामोश रहेंगी तो मैं आपकी तकलीफ कैसे समझ सकूंगी? मन्नत की मां गहरा सांस लेकर खामोश रहती है, मगर मन्नत दोबारा कहती है, मेरे दिल में सिर्फ एक ही इंसान की जगह है, और वो विक्रांत है। उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। न मैं किसी को लेने दूंगी, न कभी विक्रांत को भला सकूंगी। वो मेरी जिंदगी था, है और हमेशा रहेगा। ये सब बातें सुनकर माहौल मजीद गमगीन हो जाता है। इधर दूसरी तरफ दुश्मन एक नई साजिश तैयार कर रहे होते हैं। इनमें से एक शख्स शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, दा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और हमें उसी कमजोरी का फायदा उठाना होगा। कल जैसे ही उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी लापता हो गई है, वो सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढने में लग जाएगी। यही वो मौके होगा जिसका हमें इंतजार है। उस दौरान हम मान्यता और अभिमन्यु की शादी करवा देंगे, ताकि बाद में कोई भी उस शादी को रोक ना सके। दूसरा शख्स हंसते हुए कहता है, बहुत जबरदस्त मंसूबा है। जब तक दुआ अपनी बेटी की तलाश में भटकती रहेगी, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। किसी को हमारी चाल का अंदाजा भी नहीं होगा। इसी दौरान एक आदमी खामोशी से उनकी तमाम बातें सुन लेता है। वो फौरन वहां से निकलता है ताकि किसी तरह मन्नत और दुआ को इस खौफनाक साजिश की खबर दे सके। मगर साजिशी लोग भी चौकस होते हैं। जैसे ही उन्हें शक होता है कि कोई उनकी बातें सुन चुका है, वो उसके पीछे अपने आदमियों को लगा देते हैं। अब एक तरफ मन्नत अपने विक्रांत की याद में टूट रही है, दूसरी तरफ दुआ अपनी बेटी से बेखबर एक नए तूफान की तरफ बढ़ रही है, जबकि मानिता और अभिमन्यु की किस्मत का फैसला भी होने वाला है।